हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सिविल्स बिहार में। आज की वीडियो में हम घटना चक्र सीरीज को आगे बढ़ाते हुए लखनऊ सेशन कवर करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने कवर किया है मुस्लिम लीग के बाद हम लोगों ने कवर किया है दिल्ली दरबार एंड चेंज ऑफ कैपिटल। कैपिटल पहले कलकत्ता हुआ करता था, अब कैपिटल दिल्ली कर दिया गया है। कब? 1911 में। ठीक है, ये क्या था 1911? दिल्ली दरबार। किंग जॉर्ज 5 आए थे, ब्रिटेन के राजा किंग जॉर्ज 5 ये दिल्ली आए थे दिल्ली दरबार को अटेंड करने के लिए। ठीक है, यही दिल्ली दरबार के बाद फिर लॉर्ड हार्डिंग पे रासबिहारी बोस जी ने अटैक किया था, फिर ये जापान भाग गए थे। ठीक है, 4 लोग थे जिन्हें ये हार्डिंग पे अटैक करने के लिए फांसी की सजा दी गई थी। वो थे बसंत कुमार विश्वास, भाई बाल मुकुंद, अमीर चंद, अवध बिहारी। ये हम लोगों ने पिछले वीडियो में कवर कर रखा है। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट सेशन, लखनऊ सेशन। ठीक है, लखनऊ सेशन हम लोग पढ़ते हैं 1907 के रिस्पेक्टिव में, विथ रिस्पेक्ट ऑफ 1907 और 1916। लखनऊ सेशन 1916 में हुआ था और यहाँ 1907 में क्या हुआ था? 1907 में सूरत स्प्लिट हुआ था। तो कैसे रिलेटेड है 1907 से 1916 का सेशन? यहाँ सूरत स्प्लिट हुआ था जहाँ मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट अलग हो गए थे। 1916 के सेशन में मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट साथ आ गए थे। ठीक, जब उन्होंने सूरत स्प्लिट में जब वो लोग अलग हो गए एक दूसरे के साथ से, तो फिर साथ में वो लोग कब आए? दोनों 1916 में आए। ठीक है, 1907 में दोनों के बीच ब्रेकअप हो गया, फिर फाइनली 1916 में वो लोग पैचअप कर लिए। ठीक है, अब यहाँ से साथ में दोनों काम करने लग गए 1916 से। कौन? मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट। चलो तो स्टार्ट करते हैं। In December 1916, both Indian National Congress and Indian Muslim League held their session act. ठीक है, 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस और इंडियन मुस्लिम लीग ने अपने सेशन को कहाँ हेल्ड किया था? तो वो किया था कहाँ? लखनऊ। 1916 का सेशन लखनऊ में हुआ था। इसी 1916 के सेशन में लखनऊ पैक्ट साइन हुआ था। ठीक है, तो अपन देखेंगे जब ऑल इंडिया मुस्लिम लीग पढ़ रहे थे तो हम लोग देखेंगे कि 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। ठीक है, कौन सी कॉन्फ्रेंस थी? ऑल इंडिया मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस। ये कॉन्फ्रेंस ढाका में हुआ था। इसी कॉन्फ्रेंस के अंडर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी 1906 में। 1907 में इनका पहला सेशन कराची में हुआ था, दूसरा सेशन अमृतसर में हुआ था 1908 में। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि 1916 का जो सेशन था ना मुस्लिम लीग का, वो कहाँ हुआ था? लखनऊ में। और कांग्रेस का भी 1916 का सेशन लखनऊ में ही हुआ था। तो दोनों का 1916 का सेशन लखनऊ में ही देखने को मिलता है, इसलिए इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों का सेशन लखनऊ में ही हुआ था। कब? 1916 में। ठीक है, इसलिए दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ था। ठीक है, और जिस एग्रीमेंट को हम लोग लखनऊ पैक्ट के नाम से भी जानते हैं। दोनों का सेशन साथ ही में हुआ था, दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ था। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में एग्रीमेंट कब हुई थी? तो 1916 के सेशन लखनऊ में, और उस एग्रीमेंट को हम लोग लखनऊ पैक्ट के नाम से भी जानते हैं। एन इम्पॉर्टेंट स्टेप टुवर्ड्स अचीविंग हिंदू मुस्लिम यूनिटी वाज लखनऊ पैक्ट। ठीक, हिंदू मुस्लिम यूनिटी को देखने को मिलता है कब? लखनऊ पैक्ट में। एंटी ब्रिटिश फीलिंग वेयर जनरेटेड अमंग द मुस्लिम्स following a war between Britain and Turkey, which opened the way for Congress and Muslim League unity. ठीक है, both Congress and Muslim League held their session at Lucknow in 1916. This meeting has settled the details of an agreement on the composition of the legislatures and the quantum of representation to be allowed to the two communities. The agreement was confirmed by the annual session of the Congress and League held at Lucknow, December 1916 respectively. The Congress accepted the separate electorate. ठीक है, सेपरेट इलेक्टोरेट कांग्रेस ने कब एक्सेप्ट किया? तो ये लखनऊ पैक्ट में 1916 के लखनऊ सेशन में, जब लखनऊ पैक्ट साइन हुआ मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस के बीच में, तो कांग्रेस ने सेपरेट इलेक्टोरेट को एक्सेप्ट किया। सेपरेट इलेक्टोरेट आया कब था? तो 1909 का इंडियन काउंसिल्स एक्ट
ठीक है। मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म याद आ रहा है, मिंटो को गांधी जी ने बोले थे, गांधी जी ने बोला था कि यही मिंटो है जो हिंदू मुस्लिम के बीच में लड़ाई लगवाया। ठीक, यही मिंटो को रीज़न माना जाता है फॉर द डिवीज़न ऑफ इंडिया इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान। ठीक, चलो, तो सेपरेट इलेक्टोरेट 1909 में आया। कांग्रेस सेपरेट इलेक्टोरेट को कब मानी? तो 1916 के लखनऊ सेशन में, जब मुस्लिम लीग के साथ एग्रीमेंट साइन हुआ। एंड बोथ ऑर्गेनाइजेशन जॉइंटली डिमांडेड डोमिनियन स्टेटस फॉर द कंट्री। इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम, इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों मिलकर क्या मांगी? डोमिनियन स्टेटस। ब्रिटेन दोनों का मोटो यही था कि हमें डोमिनियन स्टेटस चाहिए। अब हिंदू मुस्लिम यूनिटी वीकेंड द ब्रिटिश एटीट्यूड। ठीक, हिंदू मुस्लिम यूनिटी देख के अचंभित थे ब्रिटेन, भाई साहब हमने तो डिवाइड एंड रूल का वो डाला था, बट ये फिर से साथ में आने लग गए। ठीक, तो थोड़ा उनका एटीट्यूड चेंज हुआ ब्रिटेन का। In 1916, the British government announced a policy whereby the involvement of Indians in the government was to be increased and there was to be gradual development of the local self-government institution. Sarojini Naidu described Jinnah, chief architect of Lucknow Pact. सरोजनी नायडू जी जिन्ना को चीफ आर्किटेक्ट ऑफ लखनऊ पैक्ट की तरफ बुलाती है विद द टाइटल ऑफ अम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। अम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी किसे माना जाता है? तो वो जिन्ना को। ठीक, मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक, किसने बोला ये? सरोजनी नायडू जी ने जिन्ना के बारे में दो चीज बताई कि चीफ आर्किटेक्ट ऑफ लखनऊ पैक्ट कौन है? तो ये जिन्ना है। एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी कौन है? तो ये भी जिन्ना है। ठीक है, तो अपन ने 1960 का लखनऊ पैक्ट देखा कि मुस्लिम लीग का भी सेशन यहीं हुआ था और इंडियन नेशनल कांग्रेस का भी सेशन यहीं हुआ था, तो दोनों के बीच में लखनऊ पैक्ट हो गया। कांग्रेस ने सेपरेट इलेक्टोरेट को मान लिया। ठीक, चलो, तो फिर आगे सरोजनी नायडू जी जिन्ना को चीफ आर्किटेक्ट ऑफ लखनऊ पैक्ट बुलाती है और अम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। द लखनऊ सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस दैट टुक प्लेस इन 1916 वाज प्रिसाइड ओवर 1916 का लखनऊ सेशन। ठीक है, इसको प्रिसाइड कौन कर रहे थे? इसको प्रिसाइड कर रहे थे AC मजूमदार, अंबिका चरण मजूमदार जी। द फेमस लखनऊ पैक्ट वाज साइन बिटवीन द कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग। लखनऊ पैक्ट किसके बीच में साइन हुआ था? कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में। ठीक है, कब हुआ था? 1916 के लखनऊ सेशन में। Among the following was the chief architect of reconciliation between extremist and moderate। ठीक है, एक चीज और 1916 में ये हुआ था कि जो मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट 1907 में अलग हुए थे वो 1916 में साथ आ गए। ठीक, तो ये भी देखने को मिलता है 1916 मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में भी एग्रीमेंट हुआ। ठीक है, और मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट दोनों साथ भी आ गए। ठीक है, चलो, तो हिंदू मुस्लिम यूनिटी भी देखने को मिल रहा है और जो कांग्रेस के अंदर मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट थे वो भी साथ आ गए। अब तो भाई ब्रिटेन उनकी वो हार्ट बीट तेज हो गई। चलो, एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट्स हु अमंग द फॉलोइंग बाय द चीफ आर्किटेक्ट। एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट के बीच में वो दोनों को एग्रीमेंट कराने वाले, दोनों को एक टेबल पे लाने वाली कौन थी? तो वो थी एनी बेसेंट। ठीक है, एनी बेसेंट का ही फट था कि मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट दोनों साथ आके फिर दोनों का स्प्लिट जो था वो खत्म हो गया। इन 1916 लखनऊ सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस प्रिसाइडेड बाय अंबिका चरण मजूमदार। 1916 का लखनऊ सेशन के प्रेसिडेंट थे अंबिका चरण मजूमदार। वाज रिमार्केबल इन टू विजन। पहला मतलब दो इंपॉर्टेंट चीज हुआ। पहला, फर्स्ट, एक्सट्रीमिस्ट इविक्टेड फ्रॉम इंडियन नेशनल कांग्रेस सिंस 9 years री इंटर्ड इन द कांग्रेस। ठीक है, जो 9 साल पहले कांग्रेस को छोड़े थे एक्सट्रीमिस्ट, अब वो फिर से कांग्रेस को ज्वाइन कर लिए। सेकंड, एग्रीमेंट बिटवीन कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग। दो चीज हुआ, जो एक्सट्रीमिस्ट 9 साल पहले कांग्रेस छोड़े थे अब वो कांग्रेस ज्वाइन कर लिए। और सेकंड में क्या हुआ था कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में भी एग्रीमेंट हो गया। एग्रीमेंट में क्या हुआ था? कांग्रेस सेपरेट इलेक्टोरेट मान ली थी। ठीक है, एनी बेसेंट एंड तिलक ये दो थे जिनके
इफर्ट से ही ये कंप्रोमाइज हो पाया था। एनी बेसेंट एंड तिलक ट्राइड देयर बेस्ट टू मेक ए कॉम्प्रोमाइज विथ द मॉडरेट फॉर रीस्टैब्लिश द यूनिटी विद इन द कांग्रेस by taking the extremist back into Congress. Muhammad Ali Jinnah and Tilak were the main architects of Lucknow Pact. अगर एक ऑप्शन रहा मेन आर्किटेक्ट ऑफ लखनऊ पैक्ट कौन थे, तो वो जिन्ना आप डाल दोगे, मतलब उसका सेंस दो चीज हुआ था ना। अब वो आर्किटेक्ट किस सेंस में पूछ रहा है, मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट के साथ आने के सेंस में पूछेगा तो मेन इनका ये तिलक जी का एफर्ट था, एनी बेसेंट का एफर्ट था। ठीक है। ओहो 1916 का लखनऊ पैक्ट में दो चीज़ हुआ था, एक हुआ था मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस साथ आ गई थी, और दूसरा हुआ था मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट साथ आ गए थे। ठीक है, तो अगर मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट के सेंस में पूछेगा तो तिलक और एनी बेसेंट जी। ठीक है, मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट को साथ लाने वाले तिलक और एनी बेसेंट जी थे, और मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ था ये मोहम्मद अली जिन्ना के कारण के इफर्ट से हुआ था। ठीक है, जिन्ना साहब के इफर्ट से ये एग्रीमेंट हुआ था। तो दो मेन आर्किटेक्ट्स थे मोहम्मद अली जिन्ना और तिलक। ठीक है, एक चीज़ और देखना, देखो यहाँ आंसर एनी बेसेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ तिलक नहीं है। ठीक है, चीफ आर्किटेक्ट यहाँ बता दिया है एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट के बीच में। एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट के लिए चीफ आर्किटेक्ट कौन थे, तो वो थे एनी बेसेंट और तिलक। तिलक ऑप्शन में है नहीं तो एनी बेसेंट हो जाएगा, अगर तिलक भी ऑप्शन में रहता तो ये दोनों आंसर होता। ठीक, या तो एनी बेसेंट दे दो या फिर तिलक दे दो या फिर दोनों दे दो। ठीक, चलो, और अगर ये एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट्स के जगह पर मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस होता कि चीफ आर्किटेक्ट ऑफ मुस्लिम लीग एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस ये कौन थे, तो ये थे जिन्ना साहब, सरोजनी नायडू ने बताया था। हु मेड द एग्रीमेंट बिटवीन मुस्लिम लीग एंड कांग्रेस इन 1916? देखो आ गया ना, मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में कौन करवाए थे? ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ एक मिनट एक मिनट एक मिनट, एक और वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो जो लखनऊ पैक्ट हुआ था ना, तो अब तो ये एग्रीमेंट है भाई, दो लोग इससे साइन करेंगे, कोई एक पार्टी तो होगी नहीं, दो पार्टी होगी ना, तब तो एग्रीमेंट पे आएंगे। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस था और मुस्लिम लीग थे, दो पार्टी। मुस्लिम लीग की तरफ से जिन्ना साहब थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से बाल गंगाधर तिलक थे। ठीक है, तो वही यहाँ पूछ रहा है कि जो एग्रीमेंट हुआ था मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में, तो किसने किया था, तो वो तिलक साहब किए थे। तिलक कांग्रेस की तरफ से और मुस्लिम लीग की तरफ से जिन्ना थे। तो लखनऊ पैक्ट साइन करने वाले तिलक और जिन्ना थे। ठीक, कांग्रेस की तरफ से तिलक एंड मुस्लिम लीग की तरफ से जिन्ना। विच डिसीजन was taken in the Lucknow session of Congress in 1960 with the long term implication? 1916 के लखनऊ सेशन में कौन सा वो माना गया था, कौन सा डिसीजन लिया गया था, तो देख लो। सेपरेट इलेक्टोरल डिमांड ऑफ मुस्लिम लीग वाज एक्सेप्टेड। ठीक है, कांग्रेस ने सेपरेट इलेक्टोरल जो मुस्लिम लीग मांग रही थी, जो 1909 में इन्हें मिल गया था, 1909 के लॉ में जब सेपरेट इलेक्टोरल लाया गया था, तो उस मुस्लिम लीग का डिमांड कांग्रेस नहीं मान रही थी, बट फाइनली 1916 में कांग्रेस ने ये मान लिया कि ठीक है भाई, मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरल्स मिलेगी। ठीक, टेम्पररी मर्जर ऑफ मुस्लिम लीग और कांग्रेस, टेम्पररी मर्जर नहीं था, मर्ज हो, और मुस्लिम लीग और कांग्रेस का मर्ज थोड़ी ना हुआ था। नहीं, दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ था लखनऊ पे, मर्ज नहीं हुआ था। मर्ज तो हुए थे मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट। ए मुस्लिम पर्सन वाज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस। क्या लखनऊ सेशन के प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस कोई मुस्लिम पर्सन को बनाया गया था? नहीं, वो तो ऐसी मजुमदार थे। या फिर नन ऑफ द एबव? तो अपना सही आंसर है सेपरेट इलेक्टोरल डिमांड को कांग्रेस ने 1916 के लखनऊ सेशन में मान लिया था। The Congress for the first time accepted the system of separate electorate for Muslim in the year. पहली बार कांग्रेस ने सेपरेट इलेक्टोरेट को कब माना, तो वो 1916 के सेशन में माना, लखनऊ सेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेजेंट पीरियड ऑफ द अनएनिमिटी बिटवीन इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग? ये कब होता है, 1916 से 1922। इसमें से कौन सा पीरियड इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में
अनएनिमिटी को दिखाता है, तो वो है 1916 से 1922। 1916-1922 में हिंदू मुस्लिम यूनिटी काफ़ी थी। ठीक है, 1920 में देख रहे हो इंडियन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ था, उसमें भी मुस्लिम कम्युनिटी ने काफ़ी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था, तो क्योंकि रीजन क्या था, खिलाफत और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट दोनों साथ में हुआ था, तो मुस्लिम कम्युनिटी का और हिंदू कम्युनिटी दोनों के बीच में काफ़ी सपोर्ट देखने को मिला था। तो 1916 से 1920 के 22 के बीच में हिंदू मुस्लिम यूनिटी का ये गोल्डन पीरियड माना जाता है। 1916 to 1922 was the period of unanimity between Indian National Congress and Muslim League. Lucknow Pact was only temporary agreement. लखनऊ पैक्ट टेम्पररी एग्रीमेंट था. Despite this pact, Muslim League maintained its separate existence and advocated separate political rights for Muslim. Both parties acted jointly according to this pact till 1922, but this pact was dissolved with non-cooperation movement. League opted its old ideology. 1922 में जब एनसीएम वापस हुआ तो उसके बाद से ये पैक्ट खत्म हो गया और मुस्लिम लीग अपना पुराने आइडियोलॉजी पे फिर से चलने लगी. चलो, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट कांग्रेस सेशन ऑफ लखनऊ 1916. 1916 के लखनऊ सेशन के बारे में कौन सा बात सत्य नहीं है, गलत बात है. ठीक है, एसी मजुमदार और अंबिका चरण मजुमदार वाज द नॉट ए प्रेसिडेंट ऑफ दिस सेशन. बिल्कुल प्रेसिडेंट ही थे ये, नॉट गलत है. लखनऊ सेशन के प्रेसिडेंट कौन थे, एसी मजुमदार, तो पहला गया. दूसरा था, इन दिस सेशन द रीयूनियन बिटवीन लिबरल एंड एक्सट्रीमिस्ट वाज एस्टेब्लिश्ड. लिबरल हम लोग मॉडरेट्स को ही बोलते हैं, मॉडरेट्स को ही लिबरल नाम से जाना जाता है. तो क्या मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में रीयूनियन हो गया था? बिल्कुल, दोनों साथ आ गए थे 1916 के सेशन में. अलग कब हुए थे? 1907 के सेशन में. महात्मा गांधी वाज अप्रीज्ड ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ द पीजेंट ऑफ चंपारण फॉर द फर्स्ट टाइम. हाँ, 1916 का ही सेशन था. पहले देखो, चलो हटा, चंपारण का बात हो रहा है ना. गांधी जी चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? कब हुआ था? चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1917 में. ठीक, इसके पहले का कांग्रेस सेशन हम लोग देख रहे हैं 1916. 1916 का कांग्रेस सेशन कहाँ हुआ था? लखनऊ में. ठीक, तो गांधी जी गए थे ये सेशन में, लखनऊ सेशन में गांधी जी गए थे और राजकुमार शुक्ला जी गए थे. राजकुमार शुक्ला, ये दो लोग वहाँ थे. ठीक है, राजकुमार शुक्ला जी ने महात्मा गांधी को रिक्वेस्ट किया कि सर, चंपारण में बहुत प्रॉब्लम चल रहा है, आपको एक बार आके देखना पड़ेगा. तो राजकुमार शुक्ल जी के इनविटेशन पे ही गांधी जी चंपारण गए थे 1917 में. ठीक, वहाँ फिर 3 कठिया सिस्टम हम लोग देखते हैं. तीन कठिया सिस्टम. ठीक है, जिसमें इंडिगो 3/20 लैंड पर आपको लगाना होता था. ठीक है, तो महात्मा गांधी को चंपारण का प्रॉब्लम 1916 के सेशन में ही पता चला राजकुमार शुक्ल जी के द्वारा. ठीक है, तो ये भी बात सही है. गांधी जी 1916 के सेशन में ही इनको इनविटेशन मिला था चंपारण आने को. मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट दोनों के बीच में रीयूनियन हो गया. एसी मजुमदार इसके प्रेसिडेंट थे. सब बात सही है. आई मीन फर्स्ट छोड़ के यहाँ नोट लिख दिया है, एसी मजुमदार प्रेसिडेंट थे. Which of the following session of INC महात्मा गांधी was appraised of the problem of चंपारण peasant? चंपारण peasant के बारे में इनको कौन सी सेशन में पता चली? तो लखनऊ सेशन 1916. राजकुमार शुक्ला जी ने बताया और वही इनको इनवाइट की. ठीक है, तो अपन यहाँ पे कंप्लीट कर लिए क्या, 1916 का इम्पोर्टेंट लखनऊ सेशन. ठीक है, अपन पहले 1905 का सेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट, 1906 का भी वेरी इंपॉर्टेंट, 1907 का भी वेरी इंपॉर्टेंट. इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट सेशन यही है 1916 का सेशन. रिवाइज कर ले क्या एक बार जल्दी से? चलो कर लेते हैं. 1905 बनारस में हुआ था ये सेशन. जीके जी इसके प्रेसिडेंट थे. जीके जी कौन है? महात्मा गांधी के गुरु. ठीक है, गांधी जी ने महात्मा का टाइटल भी रेफर करते थे, आई थिंक सो. चलो 1906 देखते हैं. 1906 में कौन थे? दादा भाई
नारोजी, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, काफ़ी रिस्पेक्टेड थे। ठीक, 2 बुक इनका था, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल, दूसरा था रस्त गोफ्तर। ठीक है, गुजराती में था ये। दादा भाई नौरोजी भी गुजराती थे, पारसी थे, गुजरात में थे, गुजरात से थे। ठीक, दादा भाई नौरोजी के बारे में और भी बात कि दादा भाई नौरोजी लंदन के कांग्रेस में, लंदन के पार्लियामेंट में, ऐसा जान लो कि लंदन का कांग्रेस या फिर पार्लियामेंट के ये फर्स्ट इंडियन मेंबर बन के गए थे। ये इलेक्ट हुए थे वहाँ एज एन एमपी। कहाँ से इलेक्ट हुए थे? तो फिशरबर्ग से आई थिंक। ठीक, और कौन से पार्टी से? तो लिबरल पार्टी से थे। ठीक, चलो। और दादा भाई नौरोजी टोटल 3 सेशन को प्रिसाइड किए थे। ये 3 टाइम्स ये प्रेसिडेंट बने थे। 1905 हो गई, 1906 हो गई, 1907 सूरत, रासबिहारी घोष प्रेसिडेंट थे। ठीक है, सूरत में क्या हुआ था? सूरत स्प्लिट, मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट अलग अलग हो गए थे। फाइनली ये दोनों अलग कब हुए? 1907 में। फिर अभी हम पढ़े 1916 का लखनऊ सेशन। लखनऊ सेशन में देखें कि मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट दोनों साथ आ गए। ठीक है, 1907 में अलग हुए थे, यहाँ साथ आ गए, दोनों के बीच में पैचअप हो गया। ठीक, फिर हम 1916 में देखें कि मुस्लिम लीग और आईएनसी के बीच में भी एग्रीमेंट हुआ। यह एग्रीमेंट मुस्लिम लीग की तरफ से जिन्ना और कांग्रेस की तरफ से बाल गंगाधर तिलक करवा रहे थे। ठीक, जिन्ना को ही हिंदू मुस्लिम यूनिटी के एम्बेसडर बोला जाता है। चलो, फिर गांधी जी को चंपारण के बारे में कब पता चला? तो 1916 के सेशन में ही। ठीक है, लखनऊ में ही राजकुमार शुक्ला जी इनको बताया। अब हम बढ़ते हैं होम रूल लीग मूवमेंट की तरफ। कर लिया जाए या नेक्स्ट वीडियो में? कितना लंबा है? कर लिया जाए, चलो नेक्स्ट वीडियो में इसको कंप्लीट कर लेंगे। हाँ, फिर लंबा हो जाएगा। चलो, होम रूल लीग कर लेंगे, उसके बाद फिर हम लोग गांधी इरा इन इंडिया, आई थिंक यही है ना? हाँ, गांधी एंड हिज अर्ली मूवमेंट्स। चलो, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं विद होम रूल लीग मूवमेंट।